Hey guys, welcome back to my channel. I'm Dr. Shweta Singh. I am your physio. So आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, क्योंकि हम बैक पेन सीरीज पे ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। अब बैक पेन, अब जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि बटक्स में पेन आ रहा है, कि पीछे से लेकर नीचे तक जब पेन जाता है तो वो पेन क्या है, उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब पिरिफॉर्मिस क्या है? एक मसल है। अब मसल वो कहाँ से निकलती है? वो आपके सेक्रम से लेकर, यानी कि नीचे पीछे की तरफ, यहाँ से लेकर और इस तरीके से नीचे की तरफ होती हुई जाती है। और जो आपका अपर सरफेस होता है, जो फीमर का यानी कि जो हड्डी होती है, उसका जो अपर सरफेस होता है, उसका में जीटी से होते हुए निकलती है, यानी कि। और इसके बाद ये क्या करती है, ये एक पिरामिड जैसी होता है, शैटिक नोच, क्योंकि शैटिका का पेन भी बहुत सुना होगा, वो इसकी वजह से भी हो सकता है। अब शैटिका नर्व क्योंकि पीछे से निकल रही है, वो हम इस टॉपिक पे पहले बात कर चुके हैं। अब ये जो नॉच है वो क्या है, वो L4 से लेकर S1, S2, S3 तक एक गुच्छा जैसा बन जाता है नर्व्स का, जो मैंने प्रीवियस उसमें भी बताया वीडियोस में। अब जब ये मसल पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या हुआ, मसल ये डीप मसल है, जो ग्लूटियस मैक्सिमस से भी ज्यादा डीप है, तो जब भी वो इरिटेट होता है तो जब वो जो शैटिक नर्व निकल रही है, वो गुच्छा है इस तरीके से और इसके बीच में से निकल रही है मसल के, तो जब भी वो थोड़ा भी इरिटेट होगा या वहां पर कंप्रेशन होगा तो नर्व कंप्रेस हो जाएगी। अब शैटिक नर्व का ये नहीं होता है कि बैक पेन से ही निकलेगा, वो बैक में पेन हो रही है तो पूरे लेग में, कई बार जहां पर भी शैटिक रूट कंप्रेस होगी वहां से लेकर नीचे लेग तक पेन जाएगा। अब कुछ लोग आपको कंप्लेन करते हैं, कुछ पेशेंट मुझे आकर बोलते हैं कि हमारी बैक में कोई पेन नहीं है, सिर्फ हमारे बटक्स यानी कि हमारे हिप्स में पेन आ रहा है, जो कि नीचे तक जा रहा है। कई बार थोड़े ही हिस्से में बताते हैं लेग के पेन, तो बटक्स से लेकर नीचे तक पेन जा रहा है तो वो हमारा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहलाता है, यानी कि जो मसल है उसका गुच्छा उसको कंप्रेस कर रहा है, किसको? नर्व को। तो ये भी एक कॉज होता है शैटिक नर्व का कंप्रेशन का और शैटिका का पेन का। तो आज इस पे थोड़ा सा मैंने आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम बताया है कि क्या होता है, जो मसल का गुच्छा होता है उसकी पिरिफॉर्मिस मसल जो होता है, डीप मसल, उसकी वजह से। अब आज आगे जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे आज इसकी 2 मैं बेस्ट एक्सरसाइजेस आपको बताने वाली हूँ, जो घर पे ही परफॉर्म करके आप इस पेन को या इस प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पिरिफॉर्मिस मसल का क्या काम है? एक्सटर्नल रोटेशन होता है हमारी लेग का। अब वो कैसे? अब जैसे हम इस तरीके से बैठ गए हैं, अब ये इस तरीके से बैठने पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो पिरिफॉर्मिस हमारी मसल है उसको क्या कर रहे हैं, और टाइटन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अब इसको चेक कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हमारी पिरिफॉर्मिस जो मसल है वो टाइट होगी तो हम ऐसे बैठ के अपनी शैटिक नर्व को इरिटेट कर रहे हैं बार बार। अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, उनका नीचे की तरफ ये नहीं जाता है। अब इसका कई बार रीजन क्या होता है कि उनके जो अबडक्टर्स हैं वो टाइट होते हैं एंड उसकी वजह से ये नीचे नहीं जा पाता है ये, और उसको अगर हम और नीचे ले जा रहे हैं तो हम उसको प्रेस करवा रहे हैं और इरिटेट कर रहे हैं अपनी शैटिक नर्व। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। कैसे होता है, जब हम उसको ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, यानी कि जब हम उसे लेंथन करने की कोशिश करते हैं तो हम स्ट्रेच करते हैं, तो जब हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो जो शैटिक नर्व है, नीचे पड़ी हुई नर्व को हम कंप्रेस कर रहे हैं, वो स्ट्रेच हो रही है, उसको बार बार हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी हम नर्व को, शैटिक नर्व को कंप्रेस करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो रेशियो होगा 2:1 रेशियो। मतलब हम इसमें इसकी स्ट्रेंथनिंग भी करेंगे और स्ट्रेचिंग भी करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे एंड देन स्ट्रेंथनिंग करेंगे। वो कैसे करते हैं चलिए फटाफट देख लेते हैं। चलिए फटाफट स्ट्रेचिंग करते हैं। मान लीजिए हमारा लेफ्ट साइड का जो मसल है वो टाइट है। अब क्या करेंगे, दोनों नी को इस तरीके से बेंड कर लेंगे, और आई होप मैं पूरी आ रही हूँ नी तक। एंड इसको अब एक नी को, जो एक हमारा फुट है उसको नी के ऊपर रख लेना है एंड उसी के अपोजिट हैंड से इस तरीके से उसी शोल्डर की तरफ हमें इस तरीके से खींचना है, तो इसमें बहुत अच्छा यहाँ स्ट्रेच आएगा। ये मैंने जो शैटिक नर्व का पहले एक वीडियो बनाई है उसमें दिखाया है, लेकिन उसमें ना
हमें उसको बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना, किसी भी तरीके की बैक पर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पटक पे स्ट्रेच लाने के लिए इस तरीके से करेंगे। 10 सेकेंड का होल्ड रहेगा एंड उसके बाद फिर हम उसको छोड़ देंगे। अब ये आपको 3 रिपीटेशन करने हैं एक बार में, और ऐसे 2 सेट करने हैं, 3 3 6 के उसमें करने, 3 का 1 सेट होगा, 2 सेट इस तरीके से करने हैं, क्योंकि इसमें हमारा रेशियो 2 और 1 का है। तो 2 बार तो हमने पहले क्या किया, ये प्रॉपर हमने स्ट्रेच कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो स्ट्रेंथनिंग पे जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप पहले लेट जाइए, देन दोनों नी बेंड कर लीजिए। अगर लेफ्ट साइड का हमें स्ट्रेच करना है तो उसे इस तरीके से रख लीजिए, और आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है अपनी तरफ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के लिए। ये यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा आपको। ये 2 के सेट करने हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथनिंग की, क्योंकि मैंने कहा था 2 बार स्ट्रेच करेंगे और 1 बार स्ट्रेंथन भी करेंगे हम इसको मसल कर। बैठते हैं, हालांकि बैठना नहीं चाहिए, बट वो नीचे उनका वो ये यहाँ का यही रह जाता है, नीचे नहीं हो पाता, क्योंकि उनके जो एडक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट है। अब क्योंकि हमने इसकी स्ट्रेचिंग तो कर ली है, अब हम स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको इस तरीके से प्रोन लाइन में आना है, उल्टा लेट जाना है, एंड जिसकी आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है जिस साइड की, इस टाइम पे मैं राइट साइड की कर रही हूँ, तो उसको इस तरीके से नी को बेंड कर लीजिए, बैठ के एकदम साइड में आ जाइए, और लेग को आपको नी पर रखना है, एंड देन उसे इस तरीके से ऊपर उठाना है, होल्ड करना है एंड देन छोड़ देना है। क्योंकि स्ट्रेचिंग के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग भी जरूरी है, जो भी टाइटनेस है वो निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसकी वजह से सैक्रोइलिक जॉइंट में भी पेन हमारे आता है, एसआई जॉइंट में। तो अगर हम इसे सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कोई भी बैक पेन, कोई किसी भी तरीके का नहीं आएगा आपको। इस तरीके से होल्ड कीजिए एंड देन छोड़ दीजिए। सो ये 2 चीजें एक साथ सेट में करनी होती हैं, तभी जाके आप पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का अगर कोई प्रॉब्लम है उससे आपका इलाज हो जाता है, उससे निजात मिल जाती है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती थी वो क्लियर हुई होगी। और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, एंड न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड जरूर बताइए आप कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। मेरी ये जो सीरीज है तो चल ही रही है, लेकिन बीच में मैं कोई और वीडियो भी बना सकती हूँ अगर स्पेशली आपको कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए। और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी किसी भी तरीके का बैक पेन या शेटिंग नर्व या कुछ भी आपने सुना है, तो उनकी हेल्प जरूर हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए एंड हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।